देखिए, जहाँ पे हम डिप्लॉय हैं दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर और भिलाई सब डिवीज़न के अंदर, उसमें क्या है कि इसमें नक्सल ओरिएंटेड प्रॉब्लम और उस तरीके से चीज़ें हमें नहीं पाई गई हैं। हालांकि हम प्रिपेयर होके आते हैं, कहीं पे भी हम जाते हैं। यहाँ पे आके इलेक्शन ड्यूटी स्पेसिफिक है, चैलेंजेस हैं नक्सलाइट स्पेसिफिक, इस पर्टिकुलर शहर में और इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ के लिए अभी कंफर्टेबल है। जैसे छत्तीसगढ़ में आपने बताया कि नक्सल प्रभावित वो रहता है, लेकिन पुलिस का कॉपरेशन बहुत ही यहाँ पे अच्छा है। देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा में पैरामिलिट्री फोर्स का बड़ा योगदान होता है और हम चैन की नींद इसलिए सोते हैं क्योंकि हमारी सीमाओं पे और हमारे राज्यों की सीमाओं पे हमारे ये जवान तैनात होते हैं। चुनाव का टाइम है और चुनाव में सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी के कंधों पर है तो वो है पैरामिलिट्री फोर्स। और हमारे शहर में, हमारे ज़िले में भी कई ऐसी फोर्स आई हुई है और हम मौजूद है एसएसबी की टीम के साथ में। और यहाँ पर एसएसबी की टीम को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जम्मू कश्मीर से पूरी कंपनी आई हुई है। हमारे छत्तीसगढ़ में उन्हें कैसा लग रहा है, आइए हम उनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि 17 तारीख को यहाँ पर जो मतदान होना है उसमें करीब 4700 की संख्या में पैरामिलिट्री के जवान जो है सुरक्षा में तैनात रहेंगे और उनकी जो जिम्मेदारी है यहाँ पर पुलिस उनके साथ में होगी और पुलिस के करीब 1700 जवान उनके साथ देने के लिए उनके साथ ड्यूटी पर रहेंगे। पर इनकी ड्यूटी है, हम सबको पता है कि 24 घंटे की ड्यूटी होती है। यूनिफॉर्म में अगर आप आते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ देश सेवा याद आती है और देश सेवा के पीछे आपका परिवार पीछे छूट जाता है। लेकिन सबसे बड़ा परिवार इनका अपना फोर्स होता है, जो मिनी इंडिया के रूप में फोर्स को भी कहा जाता है कि मिनी इंडिया है। और भिलाई भी चूँकि मिनी इंडिया है तो हमारे इस मिनी इंडिया में हम इस फोर्स का स्वागत करते हैं। सर, वेलकम है हमारे शहर में आपका। थैंक यू सो मच मैम। सर, आप लोग आए हैं इतनी दूर जम्मू कश्मीर से, छत्तीसगढ़ आना है, सुना होगा तो नक्सल प्रभावित सबसे पहले छवि छत्तीसगढ़ की यही बनती है। तो अब यहाँ आकर के वो सोच कैसे आप में आते हैं? देखिए, जहाँ पे हम डिप्लॉय हैं दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर और भिलाई सब डिवीज़न के अंदर, उसमें क्या है कि इसमें नक्सल ओरिएंटेड प्रॉब्लम और उस तरीके से चीज़ें हमें नहीं पाई गई हैं। हालांकि हम प्रिपेयर होके आते हैं, कहीं पे भी हम जाते हैं। जेएनके में अलग चैलेंजेस थे, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्बेंसेस का पूरा एरिया है, तो वहाँ पे अलग चैलेंजेस हैं। यहाँ पे आके इलेक्शन ड्यूटी स्पेसिफिक है, चैलेंजेस हैं नक्सलाइट स्पेसिफिक, इस पर्टिकुलर शहर में और इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ के लिए अभी कंफर्टेबल है। यहाँ के लोगों से, पुलिस प्रशासन से आप लोगों का इंटरेक्शन हुआ है तो कैसा व्यवहार है? कि क्या लगता है छत्तीसगढ़िया बहुत भोले भाले हो, तो क्या वो चीज़ को पाते हैं? नहीं, एब्सोल्युटली। जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है छत्तीसगढ़ का, इट इज़ वेरी कोऑपरेटिव, बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन रहा है और नई चीज़ें हमेशा सीखने को मिलती हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में आपने बताया कि नक्सल प्रभावित वो रहता है, लेकिन पुलिस का कोऑपरेशन बहुत ही यहाँ पे अच्छा है। जिस तरीके से आप लोग त्यौहार, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत कम ऐसा होता है कि फैमिली के साथ रह पाते हैं, क्योंकि ये त्यौहार अब आपका छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने दीपावली मनाई, आज भाई दूज भी है, तो कैसे फैमिली को भी मिस करते होंगे, लेकिन आपका परिवार ही, आप जो फौज होती है परिवार ही होती है, तो किस तरीके से सेलिब्रेशन भी रहा दीपावली का यहाँ पर? दीपावली का सेलिब्रेशन पर से तो अपने जवान पार्टी के साथ ही रहा है, जितने हम सब लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं, तथा छोटे मोटे पटाखे हमने छोड़े, मिठाई डिस्ट्रीब्यूशन किया है, आरती की है, पूजा की है। तो हमारी जो छोटी मोटी फैमिली होती है यही होती है, तो इसी के साथ ही टाइम हम स्पेंड कर लेते हैं, थोड़ा कैजुअल डाइनिंग हो जाता है, खाना खा लेते हैं एक साथ। तो ये सब चीज़ें, और एक बड़ा खाना का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पे, तो हम वो सब एक साथ इकट्ठे बैठ के खाते हैं और जो लोग ड्यूटी पे हैं उन तक हम मिठाइयाँ भिजवा देते हैं। बिल्कुल, ड्यूटी की बात कही आपने, क्योंकि आपके यहाँ जो अभी आपकी जो लगातार जांच चौकियों पे आप लोगों की ड्यूटी लगी हुई है सारे जवानों की, तो उनका टिफ़िन भी जाता है, नाश्ता भी जाता है, ड्यूटी भी चेंज होती है। तो यहाँ पर जब आप लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं तो किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है? नहीं, बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। प्लस चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ जो बूथ की हैं या रोड मार्च की हैं, वो सबकी ड्यूटीज़ क्लियर हैं, तो लोगों को भी पता है कि किस दायरे में रह के जो है कार्रवाई करनी है, और हमारे ज़माने को भी पता है कि क्या उनके रूल पोजीशंस और मैनुअल कहती है। तो ऐसा अभी तक कोई इंसिडेंट यहाँ पे पर से नहीं आया है जिसमें किसी भी, या तो व्यक्ति विशेष को या फिर हमारे जवान को या फिर हमारा जो भी नुमाइंदा ड्यूटी कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम आई हो। तो अभी के लिए इतना ही है कि कोई इशू नहीं रहा है। सर, छत्तीसगढ़ आए हैं यहाँ पर, यहाँ के फूड के बारे में कुछ सुना है यहाँ के? नहीं, काफ़ी अच्छा है। हम तो रेगुलरली जो है, हरी सब्जियां यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, तो हरी सब्जियों पे ज़्यादातर निर्धारित हो रहे हैं, और जैसे साग हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, तो उस पे अभी तक के लिए काफ़ी अच्छा है, उपजाऊ काफ़ी अच्छा लगा, ज़मीन काफ़ी अच्छी है यहाँ की। तो यहाँ पे यहाँ के छत्तीसगढ़ का जो चीला फरहा वो सब टेस्ट किया कि नहीं? वो किया हमने, वो किया, बहुत ही अच्छा था। हमें तो, मैं तो पहली बार ही किया है, तो काफ़ी उम्दा मतलब टेस्ट है उसका, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसको खा के फर्स्ट टाइम। अब आगे देखते हैं, कभी आएंगे तो खाएंगे दोबारा। बिल्कुल,
हमारे साथ है अभिनव सर, असिस्टेंट कमांडेंट हैं। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की जो छवि है हमारे शहर के बारे में या हमारे ज़िले के बारे में या प्रदेश के बारे में, जब दिल्ली में बैठे लोग सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ अगर जाना है तो उनकी सोच कुछ अलग होती है, लेकिन यहाँ आने के बाद निश्चित ही 100% उनकी सोच ज़रूर बदल जाती है। और ऐसी ही अच्छी सोच लेकर के वो यहाँ से जब बाहर जाते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ का नाम भी आगे बढ़ता है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।